सोचता है मैं बड़ा हूँ। तुम तो लेने वाले हो साहब, तुम कैसे बड़े हो? देने वाला बड़ा होता। अच्छा, अपने हिसाब से मर्यादा लोग चेंज कर लेते हैं, अपने हिसाब से लोग सब बदल लेते हैं। मैं माना है, इसीलिए चाहिए कि लड़की का पिता जब तुम्हें प्रणाम करे तो लड़की के पिता का विषय विदाई के समय पिताजी क्यों रोई थी। परिचय। आज हम बात करेंगे एक ऐसे भावुक क्षण की जो रामायण की कहानी में बेहद महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक है। यह क्षण और है जब सीता माता अपनी विदाई के समय रोई थी। लेकिन सवाल यह है कि सीता जी जो एक आदर्श नारी और तपस्विनी की विदाई के समय क्यों रोई। क्या ये आंसू दुख के थे या इन आंसुओं के कुछ और गहराई छुपी है। इस विषय की हम श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के दृष्टिकोण और अपने प्रवचनों के आधार पर विस्तार से समझेंगे। सीता जी की रोई विदाई के समय की घटना। सीता माता की विदाई का प्रसंग उस समय आया था जब वे अपने पिता जनक जी के घर में अयोध्या जाने के लिए विदा हो रही थी। यह क्षण किसी भी लड़की के जीवन का सबसे भावुक समय होता है। शादी के बाद जब एक लड़की अपने माता पिता का घर छोड़कर ससुराल जाती है तो यह न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी एक गहरी यात्रा होती है। श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने इस प्रसंग का उल्लेख करते हुए कहा है कि सीता माता का रोना केवल व्यक्तिगत भावनाओं का प्रदर्शन नहीं था, इसके पीछे गहरे आध्यात्मिक और सामाजिक संदेश छिपे हुए थे। विदाई का संदर्भ और जनकपुर की भावना। जनकपुर वह भूमि है जहाँ सीता माता ने अपना पूरा बचपन बिताया। यही वह स्थान था जहाँ उन्होंने परिचित और के साथ अपनी आत्मीयता स्थापित की। अपनी माता सुमित्रा में पली बढ़ी और अपने पिता का जनक जी के साथ धर्म और नीति का ज्ञान अर्जित किया। जब पिता ने जनकपुर से विदा हो रही थी तो उनका रोना एक साधारण बेटी के रोने से कहीं अधिक था। यह उनके भावनात्मक लगाव का प्रतीक था। विदाई के समय उन्होंने न केवल अपने परिवार को छोड़ा बल्कि उन स्मृतियों का अनुभवों और आदर्शों को भी पीछे छोड़ा जिनके नाम उनका व्यक्तिगत निर्माण हुआ था। आंसुओं का अर्थ व्यक्तिगत और आध्यात्मिक दृष्टिकोण। श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने अपने प्रवचनों को समझाया है कि सीता जी के आंसू पर प्रमुख भावनाओं का प्रतीक है। प्रेम और कृतज्ञता। सीता माता के आंसू उनके माता पिता के प्रति कृतज्ञता को दर्शाते थे। एक बेटी के रूप में उन्होंने अपने माता पिता को जो संस्कार, प्रेम और शिक्षा पढ़ाई थी उनका स्मरण करते हुए उन्होंने आंसू बहा रहे थे। यह प्रेम और कृतज्ञता हर बेटी के दिल में विदाई समय होती है। विरह का दुख। अपने प्रियजनों, अपने घर और उन वातावरण के दूर होने का दुख भी इन आंसुओं में छुपा था। विरह के इन क्षणों में सीता माता ने यह समझा कि सीता भी स्त्री के लिए विदाई का समय कितना कठिन होता है। आध्यात्मिक संदर्भ। विदाई के समय सीता जी ने यह भी समझाया कि जीवन में परिवर्तन अपरिहार्य और हर व्यक्ति को अपनी यात्रा में एक नया अध्याय की शुरुआत करनी होगी।
उनके आंसू यह संदेश देते हैं कि हम अपने पुराने जीवन से भावनात्मक रूप में जुड़े रह सकते हैं, लेकिन हमें एक नया जीवन के लिए तैयार रहना चाहिए। चौथा, कर्तव्य की भावना। सीता माता ने अपने पिता और माता को छोड़ते हुए भी अपने कर्तव्यों को स्वीकार किया। उनके आंसू यह दिखाते हैं कि उनके अपने व्यक्तिगत सुख दुख को त्याग कर अपने जीवन साथी श्री राम और उनके परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता दी। श्री अनिरुद्धाचार्य जी का दृष्टिकोण। श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने के अनुसार सीता जी का रोना केवल मानव भावनाओं का प्रतीक नहीं था, यह भावना की प्रतीक समर्पण और अपने धर्म के प्रति अटल विश्वास का प्रतीक था। उन्होंने कहा था कि सीता माता का विदाई के समय रोना हर महिला के लिए आदर्श प्रस्तुत करता है। यह दिखाता है कि किसी भी परिस्थिति में हमें भी अपने मूल्यों और कर्तव्यों को भूलना नहीं चाहिए। उदाहरण आधुनिक संदर्भ की विदाई। आज के समय में भी जब एक बेटी अपने माता पिता का घर छोड़ती है तो वह अपनी भावनाओं को गुजरती है जिन्हें सीता माता गुजरती थी। माता सीता का घर वह स्थान होता है जहाँ उन्होंने अपने बचपन के सबसे सुनहरे पल बिताए, लेकिन जब वह शादी के बाद एक नए जीवन की शुरुआत करती है तो यह परिवर्तन उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ होता है। सीता माता का संदेश। सीता माता के प्रसंग में से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन के परिवर्तन में स्वीकार करना आवश्यक है। परिवार समाज के प्रति हमें कर्तव्यों का सर्वोपरि है। अपने अतीत को सजाते हुए हमें अपने भविष्य का स्वागत करना चाहिए। निष्कर्ष। सीता माता का विदाई के समय रोना केवल एक व्यक्तिगत घटना नहीं थी, यह एक गहरा धार्मिक और सांस्कृतिक संदेश था। उन्होंने आंसू हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आए हमें अपने मूल संस्कारों कर्तव्यों को नहीं छोड़ना चाहिए। श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की इस प्रसंग के बड़े मौलिक और गहरे अर्थों के साथ प्रस्तुत किया है। उनकी व्याख्या हमें सीता माता के जीवन से प्रेरणा लेने के लिए प्रेरित करती है। इस वीडियो को माध्यम से हमें यह सीखने का प्रयास करेंगे कि सीता जी के आंसू न केवल उनके व्यक्तिगत सुख दुख का प्रतीक करते थे, बल्कि यह पूरे समाज के लिए प्रेरणा थी।